हेलो एस्पिरेंट, हम लोग देखेंगे सिंगेज बुक। कौन सा बुक? सिंगेज बुक का रेडॉक्स चैप्टर का सॉल्यूशन। रेडॉक्स चैप्टर का सॉल्यूशन देखेंगे। रेडॉक्स में जो क्वेश्चन है सिंगेज बुक एडवांस वाले, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। सवाल क्या है? पहला सवाल क्या है कि SO2 अंडर द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। SO2 जो है, SO2 जो है, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है। SO2 जो है, SO2 है, ठीक है। SO2 है, अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन टू SO2X बना रहा है, ठीक है। SOX2 माइनस बना रहा है, ठीक है। इफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर का कितना है? +6 है। तो X का वैल्यू क्या होगा? तो सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई। यहाँ पर हम मान लो सल्फर को S ही मान लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का -2 और ऑक्सीजन की संख्या X -2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 दे दिया, तो -2x बराबर -2, तो 2x बराबर 6 + 2, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? 8। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। तो ऑप्शन 4 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाई साहब। ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सिंगेज का सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो एक बात मैं बता देता हूँ, जो स्पीसीज, जो भी स्पीसीज अगर मान लो जैसे निगेटिव में है, ठीक है, और एक का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? निगेटिव में है, पॉजिटिव में। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निगेटिव में, निगेटिव मैक्सिमम अपना लेके खड़ा हो, ठीक है, और ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अपना मैक्सिमम लेके खड़ा हो, ठीक है, ये अपना निगेटिव मैक्सिमम लेकर खड़ा हो, पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू लेके खड़ा हो, तो ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सिर्फ ऑक्सीडाइज ही किसी को कर सकता है। ये क्या हो जाएगा? गुड रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा? गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा, ठीक है। गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है भाई साहब, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब मेरी बात को समझा। अगर इसके बीच बीच आ गया, इसके बीच वाला आ गया, ये मैक्सिमम पे नहीं है दोनों, तब क्या होगा? उस कंडीशन में वो, ठीक है, उस कंडीशन में देखो एक बात और लिख देता हूँ, निगेटिव तो होएगा ही, या फिर ये जो अपना पॉजिटिव वैल्यू में लोअर, सबसे क्या हो? लोअर वैल्यू रखे। क्या रखे? लोअर वैल्यू रखे, ठीक है, तब पर भी वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इस बात को हम लोग समझते हैं कि कौन सा यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट है। तो पहला ऑप्शन जो पहला दिया है H2O2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम है हम लोग का, ऑक्सीजन का -1 होता है, क्योंकि पर ऑक्साइड लिंकेज बनाता है। क्या बनाता है? पर ऑक्साइड लिंकेज, -1 -1 +1 +1। फिर आता है H2S है ना, सल्फर का, तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? -2, ठीक है। फिर आता है SO2 पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? +4। फिर है HNO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? +3। अब देखो, तो नाइट्रोजन का जो मैक्सिमम होता है, इसका जो मैक्सिमम पॉजिटिव में वैल्यू होता है, मैक्सिमम वो होता है 5 +5 होता है, +5 होता है। और सल्फर का मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम सल्फर का मैक्सिमम होता है भाई साहब +6। अच्छा, ये देखो निगेटिव में मैक्सिमम है, निगेटिव में क्या है? ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम अटेन कर लिया है, ये अटेन कर चुका है, ठीक है। ये मैक्सिमम अटेन नहीं किया है, ये अटेन नहीं किया है, ये भी अटेन नहीं किया है, और ये भी अटेन नहीं किया है। इसका मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम जो होता है निगेटिव में, वो -2 होता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम अटेन करने वाला कौन है? ये है ना। बाकी बीच बिचाव वाला है, तो बीच बिचाव होने के कारण ये भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये भी क्या होगा? एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सॉरी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा और ये होगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। मेरे कॉन्सेप्ट को समझो, जो निगेटिव मैक्सिमम लेके हो गुड रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर पॉजिटिव लोअर लेके हो गुड रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर पॉजिटिव मैक्सिमम लेके खड़ा हो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या है, मिनिमम लेकर खड़ा है, मतलब बीचों बीच वाला लेके खड़ा, सॉरी मिनिमम लेके खड़ा नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है सल्फर हैज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। बड़ी आसान सवाल है भाई साहब, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। इसको देखते हैं कौन सा मैक्सिमम। देखो यहाँ पर सल्फर का कितना होता है +6, सबको जानता है। यहाँ पर सल्फर का कितना होगा, यहाँ पर सल्फर का सोडियम का 1 × 2 2x - 2 × 3 = 0। इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 2x = 4 तो x = 2, कितना आ जाएगा +2। तो ये ऐसे ही ख़त्म हो गया, ये तो रेस में है ही नहीं, ठीक है। इसका देखते हैं, इसका कितना हो जाएगा 2 + 4x - 2 × 6 = 0। तो भाई साहब हो जाएगा 4x = 10 तो x = 2.5, ये भी रेस में नहीं है, उससे ज़्यादा वो है। इसका अभी दिखे थे कितना +4, तो ये भी आंसर नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, ये सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट SO4 प्लस SO4 में हो जाएगा +6 होता है, ठीक है। +6 कैसे वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सल्फर का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनता है, ठीक है, इस प्रकार बनता है। तो इसके कारण 1 2 3 4 +2 6 बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग द रिड्यूसिंग ऑफ नाइट्रेट, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है इसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है भाई साहब। तो मैं ले रहा हूँ NO3, कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैं ले रहा हूँ NO3 - N2H4। सवाल क्या है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट, ठीक है। इसको रिड्यूस करने के लिए कितना जो है नाइट्रेट इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्व हुआ है। तो यहाँ इसका कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +5, है ना। x - 2 × 3 बराबर +5। इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2x - +1 × 4 = 0। तो x = -2, x = क्या -2 आएगा ना जी, -2। अब बताओ इसको कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ चाहिए रिड्यूस करने के लिए, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसको चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर हो जाएगा क्या इसका, ये हो जाएगा इसका आंसर 7। आंसर इसका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। देखो 5 और 2 7 माइनस में तो -2 आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है भाई साहब, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ BAH। हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है भाई साहब। इस सवाल को हम पहले यहाँ लिखेंगे बहुत बढ़िया से कि BaH2PO2 का होल ट्वाइस, ऐसे है, ठीक है। अब देखो ये बेरियम है, बैरियम, ये पूरा जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, इसकी वैलेंसी 2 इसकी 1 होगी। तो इससे एक बात तो हमको पता चल गया कि H2PO2 पर कितना चार्ज होगा, -1 चार्ज होगा। पक्का इसका +2 रहा होगा, इसका -1 रहा होगा, तो इंटरचेंज करके ऐसा बना होगा, 9th में पढ़े थे। अब हम क्या करते हैं कि 1 × 2 x 2 × 2 -1 इसको सॉल्व करेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो x - 2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो x = क्या आ जाएगा +1। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 वाला हो जाएगा, मतलब +1 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका +1। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब सवाल आता है भाई साहब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्पर्पोरेशन रिएक्शन। ऐसा, अच्छा डिस्पर्पोरेशन रिएक्शन क्या होता है भाई, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी जान लेते हैं, ठीक है। तो डिस्पर्पोरेशन रिएक्शन क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड में, ठीक है, किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स के, किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिखना सही रहेगा, किसी भी मॉलिक्यूल्स के एक ही एलिमेंट का
ऑक्सीडेशन भी हो, क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो, एज वेल एज रिडक्शन भी हो, क्या हो, रिडक्शन भी हो, तो उसको हम लोग कौन क्या कहेंगे, एज वेल एज रिडक्शन भी हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। तो चेक करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं भाई, चेक करते हैं किसका किसका ऐसा कहानी है। तो देखो यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो +6 आता है, क्या आता है, +6, 6 दूनी 2, 7 दूनी 14 -2, हाँ +6 आएगा। यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है, यहाँ पर आ जाएगा x - 2 × 4 - 2, तो x बराबर कितना 6, x बराबर कितना 6, कोई चेंजेस नहीं है ना, 8 दूनी 14 -2, हाँ कोई चेंजेस नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं होगा भाई साहब। यहाँ पर क्रोमियम का कितना आ जाएगा, अभी देखे थे यहाँ पर क्रोमियम का +6 था, यहाँ पे भी +6 था, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर कैल्शियम का +2, यहाँ भी +2, ये भी आंसर नहीं होगा, तो बच गया ही, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, +1, यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना 0, यहाँ पर क्या है +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट घटना और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना, ऑक्सीडेशन स्टेट घटता तो रिडक्शन बोलते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट घटता तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई साहब, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 4, आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है भाई साहब, आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।